भारत ने गुज़िश्ता रात जारियत करके फाश गलती की, उसे खमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी बर्तरी एक बार फिर साबित कर दी। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब वो राख और निशान इबरत बन चुके। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों में घुटने टेकना पड़े। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। हमने साबित कर दिया पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने आला तरीन पेशेवराना महारत और शुजात से दुश्मन के जहाजों के परखच्चे उड़ा दिए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फख्र और नाज है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए जारियत की। मसला कश्मीर एक तनाज़ा है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक राय दही नहीं मिल जाता। दुश्मन इतना कमजोर है कि फौज से लड़ने की बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय हमलों में 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। ये बुज़दिलाना हमले काबिल मुसम्मत। भारत का मकरूफ चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा था। बराह रास्त फौजी दहशतगर्दी पर उतरा। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना, शहरियों को हरगिज नहीं। हवामी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। LOC पर भारत के 7 ड्रोन मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर मुहाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शेलिंग नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची, जो जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफवर्जी है। पाक भारत कशीदगी इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजय दियोल और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने राब्ते की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तुर्किया के सरकारी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फिजाइये ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल। फ्रांसीसी एहलकार ने अमरीकी TV को बताया, यह पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। यह तैयारा भारतीय फिजाइये की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई मुबैना फिजाई कार्रवाई के दौरान मारा गया। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट आज दिन 12 बजे तक बंद रहेंगे। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ता करने की हिदायत। गालिब है खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम मौजूदा कशीदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। नगमे में भारत को वाज़े पैगाम, उसे अभी मालूम नहीं वो किस कौम से टकराया है। पाक फौज का मोटो ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह अकबर का फलक शगाफ नारा जंग के मैदान में दुश्मन का दिल दहला देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द का मुजफ्फराबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ्द को LOC पर ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, भारतीय जारियत और सिविलियन नुकसानात से मुतालिक आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द का इंसानी हुकूक की पामालियों पर इज़हार तशवीश, भारतीय फोर्सेज की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात पे। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द मुतासरा खानदान से मुलाकात, मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी करेगा। कश्मीरी अवाम ने वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का PTI रहनुमा मुराद सईद के खिलाफ हर्जाने के केस का फैसला महफूज 20 मई को सुनाया जाएगा। एडिशनल एंड सेशन जज इस्लामाबाद फैसला सुनाएंगे। फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। एहसन इकबाल ने मुराद सईद के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। मुराद सईद ने मुबैना तौर पर सक्खर मुल्तान मोटरवे में करप्शन का इल्जाम आयद किया था। आसाती बाज मुकदमात, PTI रहनुमा जरताज गुल दोनों मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने बरीयत दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। जरताज गुल की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान एडवोकेट और दीगर अदालत में पेश हुए। जरताज गुल और दीगर के खिलाफ थाना बाराको में 2 मुकदमात दर्ज हैं।
मुलाकात का दिन, पार्टी रहनुमाओं की लिस्ट फाइनल। अली अमीन गंडापुर, सुहेल आफरीदी, सरदार अजहर तारिक के नाम शामिल। अरकान कौमी असम्बली मौजम जतोई, जमाल अहसन, शाहिद खटक भी फहरिस्त का हिस्सा। लिस्ट जेल इंतजामिया को भिजवा दी गई। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शादबाग, सदर, लिबर्टी, गुलबर्ग, शादमान, माल रोड, गड़ी शाहू, धर्मपुरा, मजंग चौंकी और दीगर मकामात पर तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।